इंडियन हरियाणा देखने वाले सारे भाइयों ने दिनेश जोड़े की राम राम। आप जो दृश्य देख रहे हैं, सुमित लाठर गोरक्षक किसान नेता छात्र नेता सोनीपत लोकसभा से अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। उनके साथ आप देख सकते हैं गौ माता भी काफ़ी संख्या में नेशनल हाईवे से गुजर रहे हैं। इसमें देख सकते हैं काफ़ी संख्या में उनके साथ युवा नेता छात्र नेता उनके साथ पहुंचे हैं नामांकन दाखिल करने के लिए सोनीपत। और क्या कहते हैं सुमित लाठर जानते हैं उनको इस कार्यक्रम को लेकर मैदान में उतरे हैं और कौन सी उनकी नीतियां रहेंगी जिनको लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। इसलिए दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और सोनीपत लोकसभा से सुमित लाठर हैं जो कि एक छात्र नेता भी रहे हैं और किसान नेता भी रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है और जानेंगे कि ऐसा इन्होंने क्यों किया, ये फैसला इनको क्यों लेना पड़ा। भाई साहब स्वागत है आपका। पहले तो भाई आपको राम राम जी। तो भाई साहब आज चर्चाएं बनी हुई कि आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और कल आपने नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया। भाई लोकतंत्र में विश्वास करा। हाँ जी। लोकतंत्र का पर्व है, त्यौहार बनाने का सबको अधिकार है और महापर्व चला हुआ है। तो और दूसरा कहानी प्रमुख रूप तो ये भी रहा है भाई, आज सिर्फ और सिर्फ जनता जो है ना, सच में घनी बोली जनता हमारी। तो सभी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट उतार रखे थे। एक किसान नेता छात्र नेता को क्या जरूरत पड़ी चुनाव मैदान में निर्दलीय उतरने की? तो पार्टियों के कैंडिडेट हैं, छात्रों के नहीं है, किसानों के नहीं है, बेरोजगारों के नहीं है, महिलाओं के नहीं है, हैं तो कौन किसी के तो भी क्या हो। वो पब्लिक के मुद्दे नहीं उठाएंगे? कौन सा उठाओ, कौन अकल का उनका ट्रैक रिकॉर्ड उठा कर देखो, पता चल जाएगा अपने। वो जाति क्षेत्र और धर्म की राजनीति को लेकर आगे बढ़ने वाले लोग हैं। तो सुमित भाई आपके क्या मुद्दे हैं? आप किन विषय के मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में आए? हम नीतियों को निर्माण करने वाली जो कलम जी। सत्ता के केंद्र में बैठने वाले लोगों के पास रहती है, उसके माध्यम से लोगों को ये बताने के लिए प्रयास करने के लिए आए हैं कि आपकी वोट की कीमत केवल और केवल आप जाति क्षेत्र धर्म में न भटकन है, उस वोट की कीमत को आपकी विकास के नाम पे, आपके रोजगार के नाम पे, आपके शिक्षा के नाम पे, 5 किलो राशन के नाम पे या मोदी के विरोध में वोट देने से देश का विकास होने वाला नहीं है। क्या किसान के नाम पे इलेक्शन लड़ा जाएगा आपके द्वारा? शुरुआत कर दी गई है, ये तो समाज ने देखना है। तो कोई किसान यूनियन या कोई उसके द्वारा आपको समर्थन दिया गया? यूनियन है मेरे भाई, कहाँ है यूनियन? पहली बात तो जब खाद के लिए दवाई लग गई थी, एक फार्मर मूवमेंट को छोड़ दो, है 2-4 यूनियन अच्छी भी हैं, लेकिन देखा बॉर्डर के ऊपर हजारों यूनियन इकट्ठा हो गई थी वहाँ पर। देखो हर किसी को भाई आप अपनी एक प्रकार से राजनीति करनी है। यूनियन अच्छी भी हैं, लेकिन देख न्यू नहीं कहना चाहता मैं, अच्छी भी हैं, उनको आना चाहिए खुल के मैदान में, हम तो सहयोगी थे। मेरा पूछना मतलब यह है, क्या सुमित लाठर को किसानों का समर्थन मिलेगा? नहीं, समर्थन तो से बढ़ के उनको मैं समर्थन की और किसका मिलेगा? मैं खुद किसान हूँ तो समर्थन तो स्वयं मिल रहा है। मन तो यो नेताओं ने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सवाल तो ये होना चाहिए। और इनको भी दे रहे हैं तो फिर दुर्भाग्य है स्थिति, फिर इस्तेफल तो निंदनीय भी क्या होगा। अपने बालक ने देखकर जो इन बीच में लग रहा है। सुमित भाई लोगों के बीच में एक चर्चा और बनी हुई है कि इस जो प्रत्याशी है सुमित लाठर, उसके ऊपर कुछ मुकदमे दर्ज हैं, इस बात में कितनी सच्चाई? नहीं, मुकदमे नहीं कहूँगा, संत गोपाल दास जी कहा रही थी मेडल जी। अगर समाज की लड़ाई लड़ने में आपके ऊपर मुकदमे लग गए तो फिर आप समाज की लड़ाई मतलब बंद कमरे में और प्रशासनिक भवनों में बैठ कर जो लड़ाई लड़ रहे हो उसमें तो आप महल बढ़ाओगे, और रोड पर संघर्ष करते हुए आपका मुकदमा लग गया को, तो उसकी मैं मुकदमा नहीं मानता मेरे भाई। वो तो मेडल है। क्या मैंने किसानों के लिए तहसील का ताला मारा, पत्र व्यवहार ने काम छोड़ दिया, मुकदमा है? आप इसकी मुकदमा मानोगे? जब भ्रष्टाचार का प्रदूषण इतना ज़्यादा हो गया था तो मैंने पराली में आग लगा कर ये बताई जी माम, पराली का प्रदूषण ने भी रोक्स कहाँ। लेकिन आप किसानों को विश्वास में लो, आज फर्टिलाइजर के साथ दवाई लग रही, ये मुकदमे हैं तो वैसे से मुकदमे तो और भी चलना तैयार माम। ये तो इन पर पूछो ना, एक भी कैंडिडेट वैसे से मुकदमे क्यों नहीं है जो जनता के बीच मारे, जो अपना MLA MP का प्रमुख दौड़ में है। चर्चा एक और बनी हुई कि कुछ दिन के बाद जो है फार्म उठा लेंगे अपना वापस। देखिए चर्चाएं चलाने वाले मैंने बेरा हमारे बीच के हैं, हमारे व्यक्ति हैं। मोदी का विरोध करते करते कुछ लोग ये भूल चुके हैं अकबर मोदी का विरोध करने वाला ही मोदी है। मतलब जो कांग्रेस का प्रत्याशी है उसमें घनी अच्छाई कौन? देख मैं मोदी के खिलाफ 5 साल संघर्ष किया लगातार, पहले कांग्रेस में भी करे हैं। अगर अच्छा उम्मीदवार आ रहा था किसी भी पार्टी का आ रहा था, हम खुल के समर्थन करा रहे यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और पर्चा उठाने वाली बात तो इसी है भाई, 2022 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई थी, उन कंपनियों ने खुले ऑफर दिए थे मेरा आगे पीछे के भी, उस प्रकार के कितने पीछे कमा ले। वह अंबानी जैसी कंपनी जो सत्ता बनाने मतलब सरकार चलाने का काम जो कर रहे हैं वो बचाने का काम कर रहा था। हमारा फार्म उठवाने का स्वाद नहीं है। युवाओं का कितना साथ मिलेगा आपको? युवा सारे भाई अपने साथी हैं, साथ मिला के आप कल अगर उसमें देखोगे प्रोटेस्ट में सारे PhD स्कॉलर थे, सारे मास्टर डिग्री करने बालक थे। मतलब वो युवा थे जो बेरोजगार, जो आप यात्राएं देख रहे हो जिसको लीड कर रहे हैं। हमारा छोटा भाई था मर्दांगी जो उसको पूरे मामले को लीड करता है। जब हमने नामांकन भरा, अंदर 5 आदमी जाओ हैं, उन 5 में देखो वो भाई था हमारा।
तो भाई ये थी हमारी खास मुलाकात जो है सुमित लाठर के साथ, जिन्होंने कल अपना नामांकन किया है। और इसी तरह की खबरें और अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए DN हरियाणा वॉइस ऑफ जिंद के साथ। सुमित भाई, आप जैसे कि कांग्रेस ने और बीजेपी ने भी 2 ब्राह्मण मैदान में उतार दिए और लगभग 2 कैंडिडेट फिलहाल जाट कास्ट से भी मैदान में है, और आप भी जातीय समीकरण किस तरह देखते हैं आप इलेक्शन का? देखिए, पहली बात तो एक छात्र की और एक लीडर की कोई जात होती नहीं जी। ठीक है, जाट कम्युनिटी में जन्म ले लिया। अगर आप मैंने प्रॉपरली देखोगे तो मैं हर समाज में, दलित समाज में, हर समाज की आवाज़ उठाई हमने तो हमेशा ही। और जिन कैंडिडेटा की आप बात कर रहे हो और 2 उम्मीदवार उठा दिए, अगर इस सोनीपत लोकसभा की जातीय फैक्टर को भी देखूं तो 36 पॉइंट समथिंग जाट मतदाता है, उसके बाद भी इनको उतारा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जातीय फैक्टर प्रभाव तो कर रहे हैं। कांग्रेस को तो ये लग रहा है जाट तारा बन चुके हैं, बंधुआ मजदूर मान लिए। बीजेपी ने मान लिया ये तो तारा वोट कौन दे, तम जातीय फैक्टर मतलब आज भी विकास का नाम पर, योग्यता का नाम पर, मतलब लीडरशिप का नाम पर लगभग 36 पॉइंट कुछ जाट मतदाता है। और फिर भी जाटों को अहमियत नहीं है। जाटों को तो दोनों पार्टियों ने खुल कर नकार दिया है, अगर तारीख को वैल्यू कौन है। और जबकि ब्राह्मण और त्यागी को मिला के 13 पॉइंट कुछ होते हैं। देखो, हम ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है, देखो सर्वश्रेष्ठ कुल मानना ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण तो अच्छे उम्मीदवार आज करें। मैं खुद अगर अच्छा उम्मीदवार रहता, चाहे भाजपा से होता, कांग्रेस का होता, खुल कर वोट देने। आप इनमें एक क्वालिटी बता दो मैंने, एक क्वालिटी आज भी हम अपना नामांकन पत्र उल्टा ले लें, पत्र वापस ले लेंगे। इनमें से एक भी प्रत्याशी में एक अच्छी बात बता दो, या इसमें या क्वालिटी इसकी 5 साल में इस समाज का त्रियो काम करे हैं। तो भाई हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि अगली डिबेट में हमारे साथ बीजेपी से भी कोई लीडर होंगे और कांग्रेस पार्टी से भी हम किसी न किसी लीडर को यहाँ लेके आएंगे, और फिर हम सुमित लाठर जी से बात करेंगे इस मुद्दे बारे में कि किस में क्या कितनी गुणवत्ता है। और इसी तरह की खबरें व जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए DN हरियाणा वॉइस ऑफ जिंद के साथ।